तुम्हारे लिए स्पेशली ये वीडियो है ताकि तुम एनालाइज कर सको कि कितने वेटेज के क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए हैं और कैसे अपने बच्चे को आगे के लिए सोचना है। और मैं करने वाला हूं आज इस पेपर का रिव्यू। क्लियर है? बढ़िया मजेदार तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिव्यू क्वेश्चंस करने थे, कहां से क्वेश्चन आए, प्रैक्टिकल कितना आया, थ्योरी कितना आया। हाउ सीएस डब्ल्यूटी वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनु सिंह तोमर। हमारे जून 2026 के अकाउंट्स का पेपर हो चुका है और मैं करने वाला हूं आज इस पेपर का रिव्यू। क्लियर है? बढ़िया मजेदार तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिव्यू करूंगा। आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इस पेपर में कौन से वेटेज, मतलब किस चैप्टर से कितने वेटेज के क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए हैं और कैसे अपने बच्चे को आगे के लिए सोचना है। ऑफ कोर्स ये वीडियो जून वालों के लिए कम, अब बाकी अटेम्प्ट्स वालों के लिए ज्यादा है। जो भी अक्टूबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं या उसके आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं, बेटा तुम्हारे लिए स्पेशली ये वीडियो है ताकि तुम एनालाइज कर सको कि अपना इंस्टीट्यूट जो सीएस का पहली बार अकाउंट्स का पेपर लिया है, उन्होंने आगे वो कैसे प्लान कर रहा है। पेपर कितने नंबर का आया, कितने नंबर का अटेम्प्ट करना था, कितने क्वेश्चंस करने थे, कहां से क्वेश्चन आए, प्रैक्टिकल कितना आया, थ्योरी कितना आया, सब कुछ करते हैं ना बात। लेट्स बिगिन आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो क्विकली बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स के पेपर की कि हमारा पेपर आया कितने नंबर का। देखो मेरे बच्चे, पहली बार अकाउंट्स का पेपर आया और ये पेपर में 8 क्वेश्चन आए अकाउंट्स के। कितने क्वेश्चन? 8। बाप रे बाप, 8 क्वेश्चन। बड़ा बुक बनी हुई पेपर की थी, ठीक है। और टोटल पेपर था 132 नंबर का। हो मेरे बच्चे, हाँ जी, करो मत। ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है कि इंस्टीट्यूट आपको अच्छा खासा ऑप्शन दे रहा है कि मेरा बच्चा स्कोप लेके चले अकाउंट्स में, डरे मत। 132 नंबर का पेपर आया पर अपने को इसमें अटेम्प्ट करने थे सिर्फ 100 मेरे बच्चे, 100। क्वेश्चन का पैटर्न क्या था? जो पहला क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स वो हमेशा की तरह मैंडेटरी होता है, आपको पता है, और वो क्वेश्चन 20 नंबर का था जो मेरे बच्चे को करना ही करना था। अभी मैं दिखाऊंगा भी क्वेश्चन कैसा था। उसके बाद आपके सामने 7 क्वेश्चन अलग अलग थे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8, जो 16 नंबर के ईच क्वेश्चन थे। पार्ट था इसमें, कुछ में कोई पार्ट था ए बी सी, या किसी में ए बी था, या कोई 16 नंबर का स्पेशली क्वेश्चन भी था, जैसे फाइनल अकाउंट वगैरह, एनपीओ वगैरह का। तो उसमें से मेरे बच्चे को 5 करने थे। मतलब अपने को देखा जाए तो टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने थे कौन से? 16 नंबर वाले, और एक क्वेश्चन 20 नंबर वाला, ठीक है। नाउ अब मैंने बहुत एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक एनालिसिस निकाल के रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए। ध्यान से देखना। सर पहली बार पेपर हुआ, अगर मुझसे आप पूछोगे ना यार, तो मुझसे कम पूछो, अपने बच्चों से ज्यादा पूछो कि भैया जिन्होंने पेपर दिया, बट मेरे लिए ये पेपर इजी था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट कहूंगा, टफ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। सर सबसे पहली बात करते हैं हमारा डेप्रीशिएशन। मैंने हमेशा बोला डेप्रीशिएशन, बीआरएस, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमेशा इंस्टीट्यूट मांगेगा ही मांगेगा। डेप्रीशिएशन के 2 क्वेश्चन आए 13 नंबर के। वाह मेरे बच्चों, एक 8 नंबर का, एक 5 नंबर का। पहला ही क्वेश्चन मैंडेटरी का, फर्स्ट क्वेश्चन डेप्रीशिएशन का ही था, और वो था नॉर्मल मशीन अकाउंट पे। कुछ नहीं था उसमें, एक मशीन खरीदी, फिर एक और मशीन खरीदी, फिर एक बेच दी और एक और खरीद ली, बात खत्म। डब्ल्यूडीवी रेट था और अपना नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाना था, साथ में एक डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाना था, जो प्रोविजन नहीं था। नॉर्मल डेप्रीशिएशन अकाउंट बना सकते थे आप, खाली मशीन अकाउंट बना के आओगे तो भी 8 में से 6 तो मिलते थे। क्लियर है? फिर एकदम आखिरी क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, अभी दिखाऊंगा मैं, जिसपे डेप्रीशिएशन का 5 नंबर का क्वेश्चन था, चेंज इन मेथड था। बेटा मैंने लक्ष्य सीरीज में कराया था, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आया आपके एग्जाम, ठीक है जी। उसके बाद बीआरएस के बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आए, 16 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चन थे इसमें भी, ठीक है। और ये भी आपके एडजस्टेड कैश बुक से नहीं थे। एक आपका उसमें कैश बुक का बैलेंस दिया था, बीआरएस बनाना था, एक में पासबुक का बैलेंस दिया था, बीआरएस बनाना था। एक बार हम ठीक करेंगे, एक बार बैंक ठीक करेंगे, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अकाउंट, मजा ही आ गया बाबू, मजा ही आ गया। 26 मार्क्स का कंपनी अकाउंट था, 4 क्वेश्चन थे, इससे इजी क्या लोगे यार। एक मेन इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन था, 12 नंबर का, बिल्कुल इजी पीजी, दिखा दूंगा मैं अभी, जिसमें एक शेयर होल्डर फेल हुआ, उसी का प्रोराटा था, उसी के फोरफीट कर दिए, उसी के रीइश्यू कर दिए, ज्यादा लफड़ा ही नहीं डाला। उसके अलावा एक क्वेश्चन था जो 6 नंबर का था, जिसमें फोरफीचर रीइश्यू की कहानी लिखनी थी, सिंपल एंट्री मारनी थी कि एक बंदा है वो फोरफीट हुआ, उसकी 3 एंट्री, फोरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व, खत्म। और फिर आई 2 थ्योरी क्वेश्चन, एसपीआर के यूज। बेटा सुबह सुबह थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, जाके वीडियो देख लेना, सुबह सुबह थ्योरी में पढ़ाया था। और फिर आया प्रोराटा की थ्योरी कि भैया प्रोराटा क्यों करना है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है, तो लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये था अपना 26। फिर आया फाइनल अकाउंट। बेटा अगेन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का फाइनल अकाउंट आया बाबू, जिसमें आपके अगेन 2 क्वेश्चन आए, एक प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाने को आया। यहाँ बच्चा फंस सकता है, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था।
हाँ जी 16 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हैवी था, मैं कहूंगा ये मॉडरेट लेवल पे था, इजी तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है, अगर बच्चे ने प्रैक्टिस करी होगी तो कर देगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक इंटेंजिबल, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जो बच्चे को थोड़ा टेंशन दे सकता था कि सर ये कहां से आ गया, ये इंटेंजिबल एसेट, ये थोड़ा सा इन्होंने कंपनी का शेड्यूल थर्ड पूछ लिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। पर 4 नंबर का ही था, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो 4 नंबर को मैं डिफिकल्ट लेवल पे डाल सकता हूं कि भाई ये 4 नंबर बच्चा फंस सकता है, ठीक है। उसके बाद एनपीओ, क्या बात है क्या बात है, 16 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था और एक क्वेश्चन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखानी थी। 6 नंबर का क्वेश्चन इजी था, 16 नंबर वाले क्वेश्चन में तुम फंस सकते थे, मॉडरेट लेवल पे डालूंगा मैं, दिखाऊंगा भी क्वेश्चन। उसके बाद पार्टनरशिप, बहुत इजी बहुत इजी, 24 नंबर का फेवरेट फेवरेट फेवरेट, फंडामेंटल भर दिया इन्होंने, फंडामेंटल भर दिया। सर डिसोल्यूशन का तो मेरे हिसाब से 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, बाकी सब फंडामेंटल है। पार्टनर का कमीशन कैसे निकालना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दो, पार्टनर्स कैपिटल बना दो, 12th बेस आपने काम किया, कुछ डिफिकल्टी नहीं बोलूंगा भाई, मॉडरेट इजी लेवल पे डालूंगा सर, इजी लेवल। हाँ डिसोल्यूशन में फंस सकते थे, वहां पे जीएलपी वगैरह का पूछा था उन्होंने, वहां आपका मामला फंस सकता था, पर फंडामेंटल आप निपटा सकते हो बड़ी इजी से। उसके बाद लास्ट आपकी अकाउंट की थ्योरी व्योरी, जिसमें आपकी एक तो आई सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन इजी, उसने 5 ऑप्शन दिए थे, मतलब 5 ट्रांजेक्शन दी थी और पूछा था ये कौन सी बुक में जाएगा, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जनरल प्रॉपर वगैरह वगैरह। और लास्ट में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछे थे कि भैया आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दो, सुबह सुबह ही थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाइक आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट हिस्टोरिकल, ये सारे। तो दिस इज ऑल अबाउट 132 मार्क्स का पेपर था, जिसमें अगर आप मुझसे पूछोगे तो बेटा डेप्रीशिएट इजी में डालूंगा मैं, बीआरएस इजी में डालूंगा, कंपनी अकाउंट इजी में डालूंगा, ये सारा आपको पार्ट इजी में, पार्टनरशिप इजी में डालूंगा बेटा, ठीक है, और थ्योरी इजी में डालूंगा। हाँ ये फाइनल अकाउंट और एनपीओ ये मॉडरेट में डालूंगा कि भाई इसमें बच्चा फंस सकता था, यहां परेशानी हो सकती थी। पार्टनरशिप में भी डिसोल्यूशन वाले पार्ट में फंस सकता था, बाकी मेरे लिए पेपर इजी। अगर मैं पेपर दिखाऊं एक बार जल्दी से क्विकली, ठीक है, पेपर मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के हिसाब से, तो देखो ये रहा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, अगर मैं इसको बड़ा करूं, ये देखो ये रहा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, आपको थोड़ा ब्लर हो जाएगा स्क्रीन से, ठीक है, वरना फिर मैं वैसे इसको कुछ दिखाने के मूड में हूं नहीं, ठीक है। आपको अगर चाहिए होगा तो ये पेपर आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। ये रहा बीआरएस का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ बीआरएस का क्वेश्चन है, ये आपका एनपीओ का क्वेश्चन 6 नंबर का इजी सा बीआरएस का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से आपका ये रहा थ्योरी, जहां पर उसने पूछा था वेरिएशन प्रिंसिपल और कन्वेंशन बतानी थी। फिर आपका यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटेंजिबल एसेट जो ट्रिकी क्वेश्चन आया वो था। ये आपका नॉर्मल फिर से बीआरएस क्वेश्चन था। फिर आपके पास फिर ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्वेश्चन था। फिर आपके पास ये आपका पार्टनरशिप का नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन फंडामेंटल का क्वेश्चन था। उसके बाद मेरे बच्चे फिर आपके पास ये प्रोराटा की थ्योरी, ये आपकी नॉर्मल ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का पूरा बड़ा सा 16 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रखूंगा मैं। उसके बाद आपके पास ये रहा एनपीओ का 16 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे रखा मैंने, ठीक है। और एनपीओ के बाद बाबू ये रहा आपका फोर फीचर, जिसमें एक पार्टनर था, एक शेयर होल्डर है जिसके शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो उसकी 3 एंट्री मार दी थी फोर फीचर इशू की, फ्री के 3 एंट्री 6 नंबर के नंबर। फिर ये रहा आपका वो वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक का कि इसमें से कौन सी बुक कौन सी कहां जाएगी। फिर आपका ये मशीन अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है। बीच में इशू ऑफ शेयर्स का भी होगा, ठीक है, मेरे से मिस हो गया होगा कहीं पे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स का ये तो पेज नहीं होगा, इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन और था वो कहीं मिस हो गया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी था। मतलब ये था, तो ओवरऑल मैं बताऊं तो ये हमारी कहानी थी, जो आपको मेनली याद रखनी है वो ये कहानी। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर पेपर रिव्यू, ठीक है। मजा आया होगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने पेपर रिव्यू किया, तो आपको सारी क्लियरिटी मिल गई कि पेपर कितने नंबर का आया, कैसे अटेम्प्ट करना था, और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, कहां से नहीं आया मैं स्पेशली बता दूं। सर जी अभी रेक्टिफिकेशन उन्होंने छोड़ रखा है, आपको अभी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से कुछ भी नहीं पूछा, जो आपको आने वाले अटेम्प्ट्स में पूछेंगे ही, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो थोड़ी बहुत थ्योरी और है जो अकाउंट्स में आनी चाहिए, जो अभी इन्होंने नहीं पूछी। तो 4 चीजें मेरे को नजर आती हैं जो आपको अगले टाइम में नजर आएंगी, खासली एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन आपको अगले अटेम्प्ट में नजर आने वाले हैं। और अगले अटेम्प्ट में मैं 101% एक्सपेक्ट करता हूं कि एक रेक्टिफिकेशन का 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का आपको नजर आने ही आने वाला है। क्लियर है? तो मेरे बच्चे आज के लिए मजेदार, ठीक है। कमेंट करना कुछ और दिक्कत हो, बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंजॉय करना। मिलते हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।